हम सब ने अपने बचपन में पक्षियों को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा है और यह सोचा है कि काश हम भी ऐसी उड़ान भर पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन पक्षियों की उड़ान के पीछे क्या है? हिम्मत, धैर्य और निरंतर प्रयास। जीवन में भी हमारी उड़ान इन्हीं 3 चीजों पर निर्भर करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो डर से मुक्त है और अपने कर्म में दृढ़ है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। छोटे पंछी की पहली उड़ान। एक बार एक छोटा पंछी अपने घोंसले में बैठा था। उसकी मां ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम उड़ना सीखो। लेकिन वह डर गया। उसने कहा, मां, अगर मैं गिर गया तो? मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुमने कोशिश नहीं की तो तुम कभी उड़ नहीं सकोगे। गिरने का डर तुम्हें हमेशा नीचे रखेगा। थोड़ी झिझक के बाद पंछी ने अपने पंख फैलाए। उसने पहली बार आकाश को छूने की कोशिश की। वह गिरा, लेकिन फिर उठा। कुछ प्रयासों के बाद वह उड़ने लगा। वह अब न केवल अपने घोंसले से बाहर निकला, बल्कि उसने खुले आकाश को अपना घर बना लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही सच है। अगर हम अपने डर को पीछे छोड़ने की हिम्मत करेंगे, तो हम भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। भगवान बुद्ध का संदेश, डर को अपने विचारों से बाहर करो। भगवान बुद्ध ने कहा है, डर केवल तुम्हारे मन का निर्माण है। जब तुम इसे अपने विचारों से निकाल दोगे, तो तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। इसलिए अगर तुम बड़े सपने देख रहे हो, तो डर को जगह मत दो। उसे अपने रास्ते में रुकावट बनने मत दो। एक किसान और चील की कहानी। एक किसान ने अपने खेत में एक घायल चील को पाया। वह उसे अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ हफ्तों में चील ठीक हो गई। किसान ने उसे उड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन चील ने घोंसले से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। किसान ने उसे बार बार कहा, तुम उड़ सकती हो, यह तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन चील डर रही थी। फिर एक दिन किसान ने उसे एक पहाड़ी पर ले जाकर आकाश की ओर फेंक दिया। चील ने पहली बार अपने पंख फैलाए। उसने महसूस किया कि वह उड़ सकती है। कुछ ही क्षणों में वह आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगी। दोस्तों, हम सबके भीतर उड़ने की ताकत होती है, लेकिन हमें इसे पहचानने के लिए किसी झटके या साहसिक कदम की जरूरत होती है। श्री कृष्ण का संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य से पीछे हटने की बात कही, तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा काम कर्म करना है, न कि परिणाम की चिंता करना। जब तुम बिना डर और चिंता के कर्म करोगे, तभी तुम अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकोगे। यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम अपने प्रयास पर ध्यान देंगे, तो परिणाम स्वतः ही हमारे पक्ष में होगा। नदी और चट्टान की कहानी। एक बार एक नदी ने एक बड़ी चट्टान से कहा, तुम इतनी विशाल हो, मैं तुम्हें कभी नहीं तोड़ पाऊंगी। चट्टान ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। लेकिन नदी ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे बहती रही और अपनी निरंतरता से उसने चट्टान को घिसकर रास्ता बना लिया। दोस्तों, हमारी समस्याएं चट्टान की तरह हो सकती हैं, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। डर और साहस का खेल, डर हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि तुम इसे कैसे संभालते हो। भगवान बुद्ध ने कहा है, डर से बचने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो और उसे अपने साहस में बदल दो। तुम्हारे सपनों की उड़ान। दोस्तों, जीवन तुम्हारे सामने 2 रास्ते रखता है। वेन, डर के साथ घोंसले में बैठे रहना। तो साहस के साथ अपने पंख फैलाना। तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा रास्ता कौन सा होगा। पूर्ण, हर असफलता को सीखने का अवसर मानो। 2, अपने डर को साहस में बदलो। 3, अपने सपनों के लिए बिना थके मेहनत करो। 4, हर चुनौती का डटकर सामना करो। अब समय है उड़ान भरने का। तो दोस्तों, उठो, जागो और अपने पंख फैलाओ। यह मत सोचो कि तुम गिरोगे, यह सोचो कि तुम्हारी उड़ान कितनी ऊंची होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने कर्म पर विश्वास करता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अपनी कहानी को अनोखा बनाओ। याद रखना, तुम्हारी कहानी अनोखी है। इसे ऐसा बनाओ कि जब लोग इसे सुने, तो उन्हें भी उड़ान भरने की प्रेरणा मिले। अब यह तुम पर है। क्या तुम उड़ान भरने के लिए तैयार हो? धन्यवाद।